हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। आई होप मेरा चैनल आपने जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते देखते कि हम लोग जे क्वेरी में जो लोडिंग बार होता है वो कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ पंजाब को। ठीक है, तो यहाँ पे लोड हो रहा है कुछ डेटा, अभी यहाँ पे कुछ अमाउंट डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पंजाब का जो डिटेल है वो रैंडम डिटेल आ गया, फेक डिटेल मैंने पुट किया था शायद से। ठीक है, ये शायद से विकीपीडिया से उठाया था। तो अभी हम लोग चेक करते हैं हरियाणा को। तो हरियाणा में मैंने ये देखा क्या डिटेल शो हो रहा है अबाउट हरियाणा, कुछ तो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में भी, तो ये मैंने मध्य प्रदेश के बारे में कुछ डिटेल शो करा दी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे जब भी कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका जो उस स्टेट का जो डिटेल है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जा रहा है। तो मैं टेबल का डिटेल दिखा दे रहा हूँ। मैंने एक लोडिंग बार नाम का टेबल बनाया है और यहाँ पे स्टेट का नाम और स्टेट की डिटेल यहाँ पे शो कराई है। ठीक है, तो मुझे स्टेट का जो नाम है वो यहाँ पर मिल रहा है और जो स्टेट की डिटेल है ये वाली, ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने ऑन चेंज इवेंट कॉल किया है। चेंज इवेंट जो होता है जेक्वेरी का, उसके थ्रू मुझे ये डिटेल यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसका, यहाँ पे तो मैंने स्टेट का नाम दिखाया है, बट बैकएंड में मतलब इसका जो वैल्यू है मैंने आईडी लिए, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, राजस्थान पंजाब हरियाणा 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो वो आईडी मुझे ज़रूरत है क्योंकि मैं आईडी को कंपेयर करके ये मैं डेटा गेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोड में चलते हैं। कुछ लाइन का कोड है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे कनेक्शन सेटअप किया है और कुछ मैंने लिंक्स ले लिया है जो कि बूटस्ट्रैप और फॉन्ट ऑसम का है। फॉन्ट ऑसम मैंने इसलिए यहाँ पे लिंक लिया कि मुझे जो लोडिंग बार दिख रहा है वो फॉन्ट ऑसम के जरिए दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे नीचे, कुछ मैंने कंटेनर ले लिया, उसके अंदर रो बना लिया। ये सब तो आपको आइडिया होगा ही आई गेस। चलिए, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मुझे सिलेक्ट का जो यहाँ पर जो स्टेट की जो लिस्ट आ रही है वो यहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो कोड दे दिया तो वो लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जा रही है। वाइल लूप मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अगर आप वाइल लूप नहीं लगाओगे तो आपको जो कई सारे रोज हैं वो नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही सिंगल डेटा मिलेगा। तो मैं दिखा देता हूँ वाइल लूप का भी यूज़। आपको तो आता ही होगा, फिर भी हो सकता है कोई नया होगा उसको आइडिया नहीं होगा, तो समझ में आ जाएगा कि इसको फ़र्क क्या है कि हम लोग वाइल लूप जब लगाते हैं तो उससे क्या होता है। ठीक है, अब तो अभी एक ही डेटा मुझे मिल रहा है जो कि सबसे टॉप पर है। ठीक है, यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने वाइल लूप लगाया जिससे कि मुझे उसने क्या किया, वहाँ उसके सारे रिकॉर्ड मुझे अवेलेबल करा दिए यहाँ पर ब्राउज़र पे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन वैल्यू डॉट, मैंने $रो में आईडी पास करा दिया क्योंकि मुझे आईडी से स्टेट का डिटेल मिलेगा और यहाँ पे नेम करा दिया। ठीक है, तो ठीक है, आप नेम से भी करा सकते हो, ऐसा नहीं। अगर आप नेम चाहो तो नेम भी वैल्यू में पास करके, यहाँ पे वैल्यू में नेम पास करके आप डिटेल दिखा सकते हो, इसमें कोई वो बात नहीं। बट आईडी क्या यूनिक होती है, इसलिए हम लोग ये आईडी के जरिए करते हैं। आप नेम से भी डेटा गेट करा सकते हो। ठीक है, बट कभी कभी क्या है कि आईडी यूनिक होती है, बाकी का जो टेबल्स के कॉलम होते हैं वो यूनिक नहीं होते, वो सेम हो जाते हैं, तो फिर उसमें क्लैश होने लगता है डेटाबेस के टेबल में। आपका जो फिर जो प्रॉपर रिजल्ट है वो नहीं आ सकता, इसलिए हम लोग आईडी के जरिए सब कुछ करते हैं जो कि प्राइमरी की होता है, राइट। तो फिर यहाँ पे मैंने एक कॉलम और ले लिया है। यहाँ पे ये कॉलम खत्म हुआ है, टोटल 3 कॉलम लिया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। यहाँ पे मैंने कॉलम ले लिया, ऑफसेट SM1 दे दिया है। ऑफसेट मतलब क्या होता है पता है, वो स्पेस छोड़ता है। अच्छा, इसका भी मैं दिखा देता हूँ आपको करके कि ऑफसेट का मैंने यूज़ क्यों किया है, अभी देखते रहिए। ऑफसेट है, यहाँ पे मैं अगर ऑफसेट हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये देखो ये एकदम क्लोज में आ गया इसके। ठीक है, ये क्लोज हो गया। अभी ऑफसेट में बढ़ा देता हूँ, ऑफसेट में दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ, तो देखिए कितना स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे चला आया। तो ये होता है ऑफसेट का यूज़ यहाँ पर बूटस्ट्रैप में। ठीक है, तो उसमें स्टेट की डिटेल वगैरह मैं शो करा रहा हूँ। ऊपर जो P टैग दिख रहा है उसमें मेरा लोडिंग बार लोड हो रहा है और नीचे का ड्यू टैग है उसमें मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 2 टैग है मेरे पास, एक P टैग में मैं लोडिंग बार दिखा रहा हूँ और दूसरे ड्यू टैग में मेरा वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, ये डिटेल आ रही है स्टेट की। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये लोडिंग बार है, ये देखिए P टैग में आ रहा था, उसके नीचे ड्यू टैग में मेरा डिटेल आ रहा है। P टैग में मेरा लोडिंग बार है और ड्यू टैग में मेरा डिटेल है किसका, स्टेट की। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी बट फिर भी मैंने बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला कि
जब भी ये इवेंट चेंज हो, जैसे मैंने पंजाब सिलेक्ट किया तो उसकी डिटेल यहाँ पे शो करा दो। तो कैसे किया उसने, मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि हैश स्टेट नेम, तो स्टेट नेम क्या है, मैंने आईडी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, क्योंकि मैं आईडी से काम कर रहा हूँ। जे क्वेरी में आईडी या क्लास से हम लोग काम करते हैं और पीएचपी में नॉर्मली नेम से उसकी वैल्यू गेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका जो ये सेलेक्ट बॉक्स है इसका आईडी ले लिया और मैंने पास कर दिया जे क्वेरी में। मैं बोला भाई ये आईडी लो, और जब ये चेंज हो मतलब जब ये कुछ ऐसे चेंज हो, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ऐसे ये चेंज हो रहा है, जैसे ये चेंज हो तो नीचे का जो कोड है पूरा एग्जीक्यूट कर दो, रन कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्टेट नाम का, उसमें मैंने क्या किया, फिर मैंने ये किया कि हैश स्टेट नेम का डॉट वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या होता है, इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, इस वैल्यू में मैंने क्या पास किया है, आईडी पास करी है। तो मैंने क्या बोला कि वेरिएबल लो, उसमें हैश स्टेट नाम का डॉट वैल्यू में जो भी वैल्यू आ रही वो स्टेट में हम लोग सेव कर देते, ठीक है। तो उसके यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, फिर मैंने अजेक्स का रिक्वेस्ट मारा, आई होप अजेक्स रिक्वेस्ट आपको आता होगा। तो यहाँ पे यूआरएल लिख दिया, fetch.php पे जाओ, टाइप पोस्ट लेकर जाओ, डेटा ये लेके जाओ, कौन सा डेटा, स्टेट आईडी का डेटा जो है यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। और ये जो स्टेट है ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आ गया, मैंने इस स्टेट को इसमें सेव कर दिया, ठीक है। तो अगर आप इसमें दोनों में से कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हो या गलत करते हो तो आपका डेटा फिर सेंड नहीं होगा। और डेटा टाइप मैंने जेसन रखा है क्योंकि मैं यहाँ पे जेसन को कॉल कर रहा हूँ फेच के लिए, जो रिकॉर्ड मेरा फेच हो रहा है डेटाबेस से वहाँ मैंने जेसन को कॉल किया, ठीक है। फिर मैंने सक्सेस का मैसेज यहाँ पे कॉल किया है, तो वो बाद में देखते, पहले देखते कि यहाँ पर जब जा रहा है fetch.php पे तो एक्चुअली कर क्या रहा है। तो मैं यहाँ पर आया, fetch.php पे कनेक्शन चला दिया, स्टेट आईडी डॉलर ले लिया, उसमें मैंने बोला जब स्टेट आईडी ये वाली आईडी ये मैं गेट कर रहा हूँ, यहाँ पर गेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जे क्वेरी का जो एजेक्स टेक्निक है कैसे काम करता है आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया और ये स्टेट आईडी मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लोडिंग वेयर आईडी इज इक्वल टू स्टेट आईडी, मतलब यहाँ पे जो भी आईडी आई होगी वो यहाँ पे पास कर दो, उसको क्या बोलते हैं, मैच करो, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक्चुअली कैसे काम कर रहा है, इको डॉलर स्टेट आईडी, ठीक है, एग्जिट कर देता हूँ जिससे कि आगे का कोड वो चलेगा ही नहीं। तो हम लोग चलते देख लेते हैं। अभी मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँगा, गूगल का जो टूल बार है आपको यूज़ करना आना चाहिए अच्छे से। मैं पंजाब लिख दिया और फेच पे जाता हूँ, ठीक है। फेच पे यहाँ पे गया, देखिए 2 मिल गया, ठीक है, क्योंकि पंजाब की आईडी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फेच पे फिर जाता हूँ, यहाँ पे 4 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो ये जो मुझे 4 मिल रहा है ना वो मुझे यहाँ से मिल रहा है, ये मुझे 4 ला के दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ज़रूरत थोड़ी। फिर यहाँ पे मुझे 4 मिल गया, तो उसने क्या किया, 4 को मैच किया कि टेबल में 4 है, तो जब यहाँ पर मेरी आईडी जो मैंने भेजा 4 वो यहाँ पे मैच हो गई, जो मुझे मतलब फॉर्म से मिल रही है, यहाँ से जो मिल रही थी और यहाँ से मैच हुई, तो उसने मध्य प्रदेश का जो स्टेट डिटेल है वो यहाँ पे मुझे शो करा दिया, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने क्या बोला, आउटपुट इज इक्वल टू एरे बना लिया, क्योंकि एरे में मुझे डेटा चाहिए था, ठीक है। मैंने एरे बना लिया और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे वाइल लूप चला के इको डॉट जेसन करा, इको जेसन अंडर्स को इनकोड करा लिया, तो मुझे सारा का सारा जो डेटा था वो यहाँ पे अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब आते हैं सक्सेस में क्या किया मैंने, डिस्प्ले लोडिंग डॉट CSS डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक इसलिए कर दिया कि जैसे ही बटन दबाऊँ मैं तो ये मुझे दिखने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे ही वो दिखने लगा, ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पे ऑलरेडी पी टैग में मैंने दिखाया लोडिंग बार, बट वो नन दिखाया। अगर इसको भी मैं ब्लॉक कर दूँ, ठीक है, तो वो तो ऐसे ही दिख रहा है, देखिए पेज रिफ्रेश पे दिखने लग रहा है, बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, जब मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करूँ तभी दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले नन कर दिया था HTML के टैग में। और यहाँ पे jQuery का जो मैंने कोड लिखा यहाँ पे आके उसको इनेबल कर दिया ब्लॉक करके। तो हम लोग jQuery में जब भी मुझे CSS कॉल करना पड़ता है तो इस तरह से हम लोग कॉल करते हैं। जब CSS की कोई प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट मुझे यूज़ करना है तो इस तरह से यूज़ करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, $.each, ये इसलिए चला है क्योंकि मेरे पास हो सकता है मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ से रिटर्न हो रहा हो, तो इसलिए मैंने ये चला दिया यहाँ पे ये क्वेरी
इच, और रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स जो था यहाँ पे पास कर दिया, फंक्शन कॉल बैक यहाँ पे फंक्शन, और की कुछ दे दिया, वैल्यू दे दिया, वैल्यू जो था मुझे यहाँ पे मैंने पास कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों आईडी में जाके डेटा यहाँ जहाँ पे जा रहा है। तो ये सेट टाइम आउट इसलिए लिया है कि वो मैंने बताया इसको कि यहाँ पर आके कुछ टाइम रुको, 3 सेकेंड रुको और डेटा शो करो, तो इसलिए यहाँ पे सेट टाइम आउट लिखा है। ठीक है, तो जो भी आउटपुट आपको लोडिंग बार के बाद चाहिए, जो भी आउटपुट लोड होने के बाद चाहिए, वो हम लोग सेट टाइम आउट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो स्टेट डिटेल है वो यहाँ पे नन कर दिया उसको, क्योंकि बार बार दिखे ना। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो देखिए कुछ एरर आने लगा, एरर नहीं आएगा, वो फिर भी दिखता रहेगा। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे देखिए ये इस तरह से गड़बड़ हो गया, इसलिए मैंने क्या बोला कि एक एक बार में एक एक डिटेल दिखाओ, वो उसको नीचे न कर, इसलिए मैं यहाँ पे उसको नन कर दिया। और सेट टाइम आउट जो था मैंने यूज़ किया फंक्शन, उसमें मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे ये जो लोडिंग बार था उसके बाद की जो डिटेल थी यहाँ पे मैंने शो करा दी, स्टेट की डिटेल यहाँ पे शो करा दी, वैल्यू डॉट स्टेट डिटेल, ये आपके टेबल का कॉलम नेम है। ठीक है, तो ये जो है ये और यहाँ पे हम लोग जो गेट करें वो सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लोडिंग डॉट सी एस को फिर मैंने नन करा दिया कि जैसे मेरा जब पैराग्राफ यहाँ पे लोड हो जाए, ठीक है, तो लोडिंग बार को हाइड कर दो, तो इसलिए यहाँ पे ये हाइड हो जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब समझ में आया क्या प्रॉब्लम है। अभी भी चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि उसको भाई हाइड कर दो, जैसे ही मुझे पैराग्राफ मिल जाता है ये लोडिंग बार को हाइड कर दो। ठीक है, अभी देख लेते हैं सॉरी। ठीक है, तो हाइड कर दिया, तो मैंने पैराग्राफ यहाँ पे गेट कर लिया, उसके बाद बोला कि लोडिंग को भाई हाइड कर दो, और यहाँ पे 3 सेकेंड के लिए 3000 मिली सेकेंड है। ठीक है, तो इस तरह था jQuery में अजेक्स टेक्निक के थ्रू हमने लोडिंग बार का काम देख लिया, कैसे वो काम करता है एक्चुअली। नेक्स्ट वीडियो में मैं परसेंटेज वाला भी लाऊंगा, जिसमें हम लोग परसेंट के हिसाब से देखेंगे कि जितना डेटा फेच किया वो कितना परसेंट तक वो दिखाते रहता है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।